मेरा नाम मुस्कान है। मैं 28 साल की हूँ। मेरे पति कुवैत में रहते हैं, जिनका नाम शोएब है। मेरी शादी को कुछ दिन ही हुए हैं और मेरे घर में मेरी सास और एक देवर रहता है। मेरी सास की उम्र लगभग 55 साल के करीब है और देवर 18 साल का है। मेरे पास पैसे की कमी तो थी नहीं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। मेरे पति के ही पैसों से मेरा घर का खर्च चलता था। फिर मेरे पति कुछ दिनों बाद कुवैत फिर चले गए। जब तक मैं अपने पति के साथ रही तो बहुत खुश और हरी भरी रहती थी, लेकिन उनके जाने के बाद अपनी जवानी की प्यास बुझा ना पाती थी। अब मेरी जवानी रात को ना सोने देती थी और ना चैन की सांस ले पाती थी। फिर मैं उदास उदास सी रहने लगी। मैं एक दिन नहा रही थी कि अचानक मेरा देवर आ गया और मुझे देखकर शर्मा गया। फिर मेरे मन में आया कि मैं देवर के साथ संबंध बन जाता तो घर की बात घर में ही रहती, किसी को कुछ मालूम भी नहीं पड़ता। अब मैं अपने देवर को पटाने में लग गई। जब घर में आता तो कभी उसके बदन से चिपकती तो कभी उससे मस्ती भरी बातें करती, जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। एक दिन मैं उसके साथ मार्केटिंग करने गई तो अपने से ज़्यादा उसके ऊपर पैसे खर्च किए। कुछ कपड़े और उसकी मनपसंद की कुछ चीज़ें खरीदी। फिर हम दोनों एक होटल में गए। वो अपनी पसंद का खाना खाया। मैं तो ज़्यादा कुछ खाई नहीं, थोड़ी सी बिरयानी खाई और पार्सल लिया सासू माँ के लिए। फिर हम दोनों घर आ गए। दिन भर उसके साथ घूमने से मेरा मन उसे और चाहने लगा। फिर रात को मैं पेट में दर्द के बहाने उसे बुलाई। उसके आते ही मेरी धड़कनें और बढ़ने लगी। मैंने उससे कहा, उस डिब्बे में दवा है और थोड़ा पानी दो। जैसे ही पानी और दवा लेकर मेरे करीब आया तो मैं उससे कहा, ये तो बहाना है। फिर उसे मैं किस करने लगी। वो कहने लगा, भाभी ये गलत है, भैया को मालूम पड़ेगा तो वो मुझे घर से भगा देंगे। मैं कहने लगी, वो तो कुवैत में हैं, इसकी खबर नहीं लगेगी। फिर हम दोनों बेडरूम में एक दूसरे की जवानी की प्यास बुझाई। उस रात मेरे देवर के साथ पहली रात थी। फिर हम दोनों रोज रात को मिलते थे और अपनी अपनी जवानी की प्यास बुझाते थे। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक दिन मेरी सासू माँ अचानक से मेरी बेडरूम में आ गई और हम दोनों को एक ही बिस्तर पर देखकर चौंक गई। फिर हम दोनों को बुरा भला कहने लगी और बोली, मैं अपने बेटे शोएब को बताऊंगी। ये सब सुनकर मैं डर गई और उस रात चुप रही। और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना पागल थे कि मेरी सास की बातों का हम लोगों पर असर ही नहीं पड़ा। धीरे धीरे वक्त आ गया मेरे पति का आने का, तो मैं अपने देवर से कहने लगी, देखो अब हमारा मिलना जुलना ठीक नहीं है। पर मेरा देवर ये सब मानने को तैयार नहीं था। कहते नहीं हैं कि भेड़िए के मुंह खून लग जाने के बाद बार बार खून ही चाहिए। ऐसा ही मेरे देवर का हाल हो गया था। फिर एक दिन मेरा पति आ गया। अब हम चोरी चुपके मिलते थे। मेरी सास नहीं चाहती थी कि मेरा घर टूटे। उस दिन देखकर गुस्से में कह दी थी, पर बताई नहीं थी। फिर उन्होंने हम दोनों को बहुत समझाया कि ये सब गलत है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने बिजी थे कि सासू माँ की बात भी बुरी लगती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक दिन हम ऐसे मिले कि मेरे पति को भी शक होने लगा। एक दिन किसी काम से बोलकर घर से बाहर निकले, आज रात को नहीं आऊँगा। लेकिन वो रात को आया और सीधे बेडरूम में जा पहुँचा तो देखा कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर बगैर कपड़ों के लेटे थे। ये सब नज़ारा देखकर गुस्से से लाल हो गया और वो मुझ पर टूट पड़ा। मुझको बहुत मारा और भाई को बहुत पीटा।
वो तो तलाक देने पर अड़ा था, लेकिन सासू माँ ने बहुत समझाया कि घर की बात घर में ही रहने दो। सासू माँ के कहने से तलाक तो नहीं दिया, लेकिन उसकी नज़रों में मेरी कोई अहमियत नहीं रही और उसकी नज़रों में घर की मालकिन से नौकरानी बन गई। उधर अपने भाई को अलग कर दिया। मैंने अपने हवस के लिए अपने आप को पति की नज़रों में गिरा दिया और परिवार में दरार पैदा कर दी। बस यही है मेरी कहानी। कैसी लगी ये कहानी आप सब लोगों को, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।